नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड में। तो आइए बंगाल की चुड़ैल का तांडव का दूसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आर्या ने पीपल के पेड़ से तांत्रिक पुस्तक को बचाकर गांव में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, लेकिन उनकी आंखों के सामने अपने पिता की मौत का मंजर बार बार घूम रहा था। हर बार जब वह उनकी हंसी, उनकी आवाज़ और उनकी गोद में बैठाकर कहानियाँ सुनाने के लम्हे याद करती और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी माँ सरला भी गांव के एक छोटे से मंदिर में बैठकर अपने पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही थी। गांव का माहौल अब और भी डरावना हो गया था। कोई भी रात को अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोने में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच आर्या के अंदर एक ज्वाला जल रही थी, बदले की ज्वाला। उस रात जब गांव के लोग सो रहे थे, आर्या तांत्रिक बाबा के साथ उस पुस्तक को खोलकर समझने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही बाबा ने पुस्तक का पहला पन्ना खोला, उसमें एक जोरदार चीख निकली। बाबा ने जल्दी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन कमरे के चारों ओर हवा का तेज झोंका चलने लगा। कमरे की दीवारें थरथराने लगी। आर्या ने डरते हुए पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? ये चुड़ैल जान गई है कि पुस्तक अब हमारे पास है। वह इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी कमरे के एक कोने में काली परछाई प्रकट हुई। वह धीरे धीरे आर्या की ओर बढ़ने लगी। बाबा ने अपनी माला उठाई और मंत्र पढ़ते हुए परछाई की ओर फेंकी। परछाई चीखती हुई गायब हो गई। लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, ये सिर्फ शुरुआत है, असली तांडव तो अभी बाकी है। अगली सुबह गांव के 2 और लोग लापता हो गए। उनकी लाशें तालाब के पास मिली। उनके शरीर पर जलने के निशान थे और उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी, जैसे वह अपनी मौत को देख रहा हो। पूरा गांव डर के साये में था। आर्या ने अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, यह सब मेरे कारण हो रहा है। अगर मैंने उस पुस्तक को ना छुआ होता तो यह सब ना होता। उनकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यह उस अधूरी कहानी का परिणाम है जो सालों पहले यहाँ शुरू हुई थी। तुम्हें इसे खत्म करना होगा। आर्या की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन उसने अपने इरादे मजबूत कर लिए। उसने बाबा से पूछा, बाबा, हमें क्या करना होगा? बाबा ने पुस्तक के अगले पन्ने को खोलते हुए कहा, इसमें लिखा है कि उन चुड़ैलों को शांत तभी मिलेगी जब उस रात की सच्चाई उजागर होगी जिस रात उन्हें मारा गया था। लेकिन इसके लिए हमें उस पीपल के पेड़ के नीचे जाने की जरूरत है। वहाँ एक और रात छुपा है। आर्या और बाबा ने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ जाने के लिए तैयार किया। आधी रात के समय वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था। पेड़ के नीचे से एक हल्की रोशनी निकल रही थी, जो और भी डरावना माहौल बना रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए जमीन की खुदाई शुरू की। तभी वहाँ जोरदार आंधी चलने लगी। आसमान में काली आकृतियां प्रकट होने लगी। यह चुड़ैल थी। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुमने हमारी नींद खराब की, अब तुम सब मारे जाओगे। आर्या ने साहस जुटाकर चुड़ैल से पूछा, तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। एक चुड़ैल ने कहा, हमारा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उस राजमहल में छिपा वह खजाना नहीं मिलेगा जिसकी वजह से हमें मारा गया था। बाबा ने तुरंत कहा, तो यह सारा खेल उस खजाने का है। हमें उस राजमहल में जाना होगा। अगली सुबह बाबा और आर्या ने गांव के लोगों को समझाया कि उन्हें उस राजमहल तक पहुंचना होगा, लेकिन राजमहल एक भूतिया जगह मानी जाती, जहां से कोई वापस नहीं लौटा था। इस कहानी के अगले भाग में क्या आर्या और बाबा राजमहल तक पहुंचेंगे? क्या चुड़ैल के तांडव का अंत होगा? जानने के लिए अगला एपिसोड देखना ना भूलें। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगले एपिसोड के लिए कमेंट में हाँ जरूर लिखें।